दोस्तों, एक सबसे पहला सवाल आज मैं आपसे चर्चा चालू करूं। एक सबसे पहला सवाल मैं जरूर आप लोगों से जानना चाहूंगा। डू यू रियली लव योर फैमिली? डू यू रियली लव योर फैमिली? आप में से कितने लोग अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? एक बार हाथ उठाइएगा। आप में से जितने भी लोग अपनी फैमिली से वास्तव में प्यार करते हैं, एक बार जरूर हाथ उठाइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी ने हाथ उठाया, मैं देख रहा हूं आप सभी ने हाथ उठाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, एक चीज हम सभी को समझना पड़ेगा कि क्या सिर्फ हाथ उठा देने मात्र से यह साबित हो जाता है कि हम अपनी फैमिली से वास्तव में प्यार करते हैं? अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं ले रहा हूं, बहुत छोटा सा उदाहरण है। आप ये देखिए, अभी गर्मी का समय चल रहा है। गर्मी के समय में जब हम रात को सोने जाते हैं, रूम बहुत ज्यादा गर्म होता है। हम में से बहुत सारे लोग फैन ऑन करते होंगे, हम में से बहुत सारे लोग कूलर ऑन करते होंगे। अगर कूलर ऑन कर रहे हैं तो फिर भी थोड़ा सा चिपचिपा सा, कहीं ना कहीं फीलिंग बहुत अच्छी नहीं लगती है। अगर हम फैन ऑन करके सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पसीने और गर्मी लगता रहता है। लेकिन वहीं पर आप में से जिन लोगों ने भी अपने रूम में सपोज एसी लगवाया होगा, जैसे ही आप एयर कंडीशनर चालू करते हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल वहां पर हिल स्टेशन की फीलिंग आने लगती है रूम में। सिर्फ 5 मिनट के अंदर। मतलब गर्मी के दिनों में अगर रात को जब हम सोने जा रहे हैं, अगर हम एसी कमरे में सो रहे हैं तो डेफिनेटली सोने का मजा अलग है। आप में से जो लोग अपनी लाइफ में कभी बूट कैंप ट्रेनिंग में गए हुए हैं, गुरुकुल ट्रेनिंग में गए, जो लोग फॉरेन ट्रिप पर गए हुए हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एसी कमरों में सोने का मजा क्या है। सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे पहला सवाल मेरा यह दोस्तों कि क्या हमारी फैमिली एसी कमरे में, अगर हम अपनी फैमिली को सुलाते हैं तो उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? डेफिनेटली उनको अच्छा लगने वाला है। अगर हम अपनी फैमिली को अब अभी गर्मी के दिनों में सपोज कभी बाहर लेकर के जाते हैं, तो क्या लगता है उनको बाइक पर धूप में बैठ करके दोपहर में जाना अच्छा लगेगा या एसी कार में जाना अच्छा लगेगा? अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? अच्छे रेपुटेड स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है, या हम कहीं भी जहाँ पर टीचर्स का आता पता नहीं है, हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को डाल देंगे? भगवान न करे अगर हमको कभी मेडिकल सुविधाएं लेनी पड़ी, तो हम अपनी फैमिली के लिए अच्छी मेडिकल सुविधाएं लेना चाहेंगे, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहेंगे, या झोला छाप डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहेंगे? अगर हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छे मतलब कपड़ों की बात करें, तो हम ब्रांडेड कपड़े, अच्छे कपड़े पहनाना चाहेंगे कि हम कहीं भी फुटपाथ से बिकता हुआ कपड़ा खरीद करके उनको पहनाएंगे? अगर हम घर की बात करें तो हम अपनी फैमिली को कहाँ रखना चाहेंगे? एक तरफ झोपड़ी है, नॉर्मल बस्तियां हैं, दूसरी तरफ कॉलोनीज है बहुत सारी बिलासपुर में, या आप जहां पर भी है, जिस शहर से भी है, कोरबा से है, रायपुर से है, जहां से भी, डेफिनेटली हम सभी अपनी फैमिली को अगर अवसर मिले तो डेफिनेटली हम किसी अच्छी कॉलोनी में रखना चाहेंगे, अच्छी कॉलोनी में अपना घर बनाना चाहेंगे। अगर हम अपनी फैमिली को घुमाने ले जाना चाहते हैं, बाहर ले जाना चाहते हैं, तो हम किससे जाना चाहेंगे? ट्रेन का जनरल कोच है, स्लीपर कोच है, ट्रेन में एसी कोच है, या फ्लाइट की सुविधा है तो फ्लाइट से जाना चाहेंगे? कितने लोग फ्लाइट से सहमत हैं कि हम अपनी फैमिली को फ्लाइट से ले जाना चाहेंगे जहां पर भी फ्लाइट की सुविधा है? लगभग सारे लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, नहीं सर मेरे लिए तो जनरल कोच ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से हम में से हर कोई अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं फ्लाइट से, या अगर जहां पर फ्लाइट की सुविधा नहीं, ट्रेन से जाना चाहेंगे तो एसी कोच में जाना चाहेंगे। जब हम घूमने जाते हैं तो हम अपनी फैमिली को कहाँ रुकवाना चाहेंगे? किसी लॉज में, या 4 स्टार या 5 स्टार होटल में? डेफिनेटली 4 स्टार या 5 स्टार होटल में। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, 4 स्टार 5 स्टार होटलों या रिसोर्ट में रुकते हैं, तो उस जगह पे हम कहीं घूमे या ना घूमे, या उस जगह पर कहीं कुछ साइट सीन देखने के लिए हो या ना हो, लेकिन एक चीज तय है, अगर हम 5 स्टार या 4 स्टार रिसोर्ट में या होटल में रुकते हैं तो अपने आप में वो ट्रिप बहुत शानदार हो जाता है। अगर हमको सपोज कंपनी जाना है, दिल्ली जाना है, हम किससे जाना चाहेंगे? ट्रेन से जाना चाहेंगे, फ्लाइट से जाना चाहेंगे, या अपनी फैमिली को हम किससे ले जाना चाहेंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है हम फ्लाइट से जाना चाहेंगे। दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ? बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर हम अपनी फैमिली को हर मामले में बेस्ट देना चाहते हैं, अच्छा देना चाहते हैं, मेरे ख्याल से हम में से हर कोई अपनी फैमिली को अच्छा देना चाहता है, सबसे अच्छा देना चाहता है। मेरा अगर यहाँ पर एक सवाल रहे कि हम अपनी फैमिली को एवरेज देना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल एवरेज देना चाहते हैं,
बेटर देना चाहते हैं, दूसरों से अच्छा देना चाहते हैं, या सबसे अच्छा देना चाहते हैं? हम अपनी फैमिली को सुख सुविधाएं या जो भी जरूरत की चीजें हैं या लाइफ में लग्जरी चीजें हैं, हम अपनी फैमिली को एवरेज देना चाहते हैं, दूसरों से अच्छा देना चाहते हैं, या सबसे अच्छा देना चाहते हैं? मुझे लगता है हमें से हर एक का एक ही जवाब होगा, मैं अपनी फैमिली के लिए सर सबसे बेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छी कार लेना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा घर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को बिलासपुर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। भगवान न करे अगर मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़े तो मैं बिलासपुर के सबसे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहूंगा। मैं अपने बच्चों को सबसे अच्छा खिलाना चाहता हूँ, सबसे अच्छा पिलाना चाहता हूँ, सबसे अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ, सबसे अच्छी जगह पर टूरिस्ट प्लेसेस पे घुमाना चाहता हूँ, देश विदेश की यात्रा कराना चाहता हूँ, अच्छे होटलों और रिसोर्ट में रुकवाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में सब कुछ अपनी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं, सबसे अच्छा चाहते हैं, तो क्या लगता है सबसे अच्छा हमारी फैमिली को ये सारी चीजें कौन देने वाला? हम ही को देना पड़ेगा कि कोई और आकर के देने वाला? डेफिनेटली ये सारी चीजें हम ही अपनी फैमिली को दे सकते हैं। ईमानदारी से कभी अपने आप से पूछिएगा कि हमारी फैमिली के लिए सारी चीजें देने वाला कोई और है क्या हमारे पास? कि कोई और आकर के कुछ कर दे, पड़ोसी आकर के कर दे, या मोहल्ले में रहने वाला आकर के कुछ कर दे, या इस शहर में आकर के रहने वाला कुछ कर दे, या आपका सीनियर इस बिजनेस को अच्छे से कर दे जिससे वो पैसा कमाए और उसमें से कुछ पैसा आपको दे दे, या आपकी डाउनलाइन अच्छे से कर दे और कुछ पैसा कमा करके आपको दे दे? क्या ये सारी चीजें संभव है? दोस्तों, जो कुछ भी हम अपनी फैमिली को देने वाले हैं, निश्चित रूप से ये सारी चीजें हम ही को अपनी फैमिली को देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर हम अपनी फैमिली को सबसे बेहतर देना चाहते हैं, सबसे अच्छा देना चाहते हैं, तो एक बात हम सभी को समझना पड़ेगा, हम सभी को सबसे अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम सबसे अच्छा करेंगे तभी जाकर के हम सबसे अच्छा दे पाएंगे। सिंपल सी चीज है। आप एक चीज गौर कीजिएगा, हमारे अपने शहर में एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूं। सपोज जो मिस्त्री होते हैं, जो घर बनाते हैं, जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, आप देखिए एक मिस्त्री को रोजी का 300 रुपए मिलता है, एक मिस्त्री को रोजी 500 रुपए मिलता है। दोनों में अंतर क्या है? जो अच्छा करता है उसको 500 रुपए मिलता है, जो एवरेज मिस्त्री है, काम चलाऊ मिस्त्री है, उसको 300 रुपए मिलता है। और दुनिया के हर फील्ड में ही नियम लागू होता है। जो नॉर्मल तरीके से काम करे, जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके पास पकड़ नहीं है अपने फील्ड की, जो एवरेज काम करते हैं उनको एवरेज इनकम मिलता है। जो बेटर काम करते हैं उनको बेटर इनकम मिलता है दूसरों से, और जो बेस्ट काम करते हैं उनकी फीस ही अलग होती है। आपको ढेरों ऐसे एडवोकेट मिल जाएंगे, बता दूं, जो दिन के 500 रुपए कमाने के लिए भी उनके बहुत मुश्किल है। आपको ढेरों एडवोकेट मिल जाएंगे हर शहर में, शायद उनको दिन भर में 500 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी एडवोकेट हैं जो एक एक सुनवाई का करोड़ों रुपए लेते हैं। एक हियरिंग का, अगर उनको आधे घंटे का भी हियरिंग है कोर्ट में, तो एक एक हियरिंग का, एक एक सेशन का वो करोड़ों रुपए लेते हैं। कारण क्या? वो एवरेज से बाहर है, वो बेटर से ऊपर है, वो अपने आप को बेस्ट बना चुके हैं। दोस्तों, सिंपल सी चीज है, हम अगर अपनी लाइफ को, हम अगर अपनी फैमिली को वास्तव में अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, हम सभी को समझना पड़ेगा, अगर हम अपनी फैमिली को वास्तव में बेस्ट देना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बेस्ट करने पर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात आती है, जब हम बेस्ट करने की बात करते हैं, हमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल चलता है, एक बात आती है कि हमारी डाउनलाइन कर देगी, हमारा अपलाइन अच्छा होगा तो कर देगा। हम इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई और आकर के करने वाला। दोस्तों, एक बात बता दूं, 1947 में जब आजादी, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, तो दो प्रकार के लोग थे। पहले वो लोग थे जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, दूसरे वो लोग थे जो आजादी का इंतजार कर रहे थे। हम किन में से अपने आप को रखना चाहते हैं? हम आजादी के लिए लड़ने वालों में से हैं कि आजादी के लिए इंतजार करने वालों में से, कि कोई और आकर के लड़ेगा और हमें आजादी मिल जाएगा? दोस्तों, आज हम उन लोगों का नाम लेते हैं 1947 के बाद, जो लोग आज नहीं भी रहे इस दुनिया में, उसके बाद भी हम सिर्फ उन लोगों का नाम लेते हैं जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ा था। हमें उन लोगों का नाम नहीं पता जो कि आजादी का इंतजार कर रहे थे। इस बात को समझना होगा। हम अगर अपनी फैमिली को, सिंपल सी बात है, सबसे बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, तो हमारा एक ही कोशिश होना चाहिए, हमारा एक ही एफर्ट होना चाहिए, हम अपनी पूरी ताकत लगा दें। और आज मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज अगर सपोज मुझे आप 100 लोग सुन रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी को एक बात समझना होगा, आप 100 में जो सबसे बेस्ट
काम करने पर ध्यान देगा, वही अपनी फैमिली को सबसे बेस्ट लाइफ भी देने वाला है। सिंपल सी चीज है। जब हम काम करना चालू करते हैं, हमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होगी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होगा कि सर अभी हम काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में ज्यादा फील्ड वर्क नहीं हो पा रहा। सर लॉकडाउन के टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑप्शन हमारे पास नहीं है सेल करने के लिए, सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही। सर लॉकडाउन के टाइम में लोग समय नहीं दे रहे। सर लॉकडाउन के टाइम में लोगों के पास पैसों की समस्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हम या तो समस्या के बारे में सोचें या तो समाधान के बारे में सोचें। क्या लॉकडाउन के टाइम में हमारी लाइफ में खर्चे नहीं है हमारे साथ? क्या लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों ने खाना बंद कर दिया? क्या लॉकडाउन के टाइम में आपके किसी भी प्रकार का खर्चा बंद हो गया? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉकडाउन के टाइम में ही छत्तीसगढ़ में एक दिन के अंदर 25 करोड़ का दारू बिका, शराब बिका। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ एक दिन के अंदर महाराष्ट्र में 300 करोड़ का शराब बिका, कर्नाटक में 45 करोड़ का शराब बिका। एक दिन में छत्तीसगढ़ में आप सोच करके देखिए 25 करोड़ रुपए की दारू बिक गई, शराब बिक गई, और हम बोलते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं। दोस्तों हमारी गलतफहमी। और दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर पैसा नहीं है तभी तो लोग इस बिजनेस में आएंगे पैसा कमाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा है तो वह व्यक्ति इस बिजनेस में क्यों आएगा जिसको पैसों की जरूरत ही नहीं। हम बोलते हैं कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सेफ्स ऑफ बिजनेस शुरू हुआ था आज से 20 साल पहले, उस समय प्रोडक्ट के नाम पर सिर्फ एक चीज था, 7,000 रुपए में सिर्फ एक प्रोडक्ट होता था, 40 MB का वेब स्पेस। मतलब हाथ में कुछ सामान नहीं मिलता था, 40 MB का वेब स्पेस हुआ करता था। और 40 MB के वेब स्पेस को बेच करके बहुत सारे लोग डायमंड बने इस बिजनेस में, बहुत सारे लीडर्स डायमंड बने, जो आज इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर है, क्राउन है। एक बात आती है कि सर लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दो, जितने प्रोडक्ट्स हैं अपने आप में बेस्ट है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में प्रोडक्ट्स और आ जाएंगे, जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा सारे प्रोडक्ट्स फिर से आपको मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इंतजार करें जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब हम काम करना चालू करेंगे? दोस्तों हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। जो भी समस्याएं हैं ना, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखा इस बिजनेस में आकर के, अपने सीनियर्स के माध्यम से, अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से, और मोटिवेशनल किताबों के माध्यम से। दोस्तों एक चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, कभी भी समस्या के बारे में सोचने की जगह उस समस्या के समाधान के बारे में सोचिए। और यकीन मानिए जब आप समाधान के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। जब भी टीम में कोई समस्या आती है, जब भी बिजनेस में कोई समस्या आती है, आप ये ध्यान रखिएगा, हम सभी के हाथ में दो चीजें हैं। हम सभी के हाथ में, एक हाथ में पेट्रोल है और एक हाथ में पानी है। मान जाइए आग लग गया, मान जाइए आग लगा हुआ है, हमारे एक हाथ में पानी और एक हाथ में पेट्रोल है। निर्णय हमको करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम उस आग को बुझाने के लिए उस पर एक, मतलब जो एक हाथ में पानी है वो पानी डाल रहे हैं, कि दूसरे हाथ में जो पेट्रोल है वो डाल रहे हैं। जो लीडर्स होते हैं वो पानी डालते हैं, उस आग को बुझा करके आगे बढ़ते हैं। जो नकारात्मक लोग होते हैं, थोड़ी सी समस्या है, छोटी सी चिंगारी, उसमें पेट्रोल डाल करके आग को और बढ़ा। दोस्तों हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप को समाधान का हिस्सा बनाइए। अगर हम अपने आप को समाधान का हिस्सा बनाएंगे, यकीन मानिए हमारी जिंदगी में बहुत तेजी से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले। तो कहीं ना कहीं हमको हमेशा समाधान के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि हम यह सोचना बंद कर दें कि लोगों के पास पैसे नहीं या लोगों के पास यह समस्या होगी। दोस्तों लोगों की क्या समस्या है वो लोगों को सोचने दीजिए। हमें हमेशा समाधान के बारे में सोचना है, हमें नंबर टच करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब हम 25 नंबर टच कर रहे थे, 25 नंबर टच करने में मान लीजिए हमको 500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा था, तब हो सकता है कि 25 की जगह 35 नंबर टच करना पड़े। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, और आने वाले कुछ दिनों में चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों मैं फिर से इस बात को बोलना चाह रहा हूँ, लाइफ में समस्या की जगह समाधान के बारे में सोचिए। जब हम समाधान के बारे में सोचते हैं तभी हमारी तरक्की होती है। जब हम समाधान के बारे में सोचते हैं तो वास्तव में हम लीडर्स की तरह सोच रहे होते हैं। और जब हम समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम एक नकारात्मक व्यक्ति और एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह सोच रहे होते हैं। और अगर नॉर्मल व्यक्ति की तरह सोच रहे होंगे तो याद रखिएगा पैसे भी हम नॉर्मल ही कमाएंगे, और अगर हम पैसे भी नॉर्मल ही कमाएंगे तो हम अपनी फैमिली को नॉर्मल लाइफ ही देने वाले।
अगर हम लीडर्स की तरह सोचेंगे तो लीडर्स की तरह पैसे कमाएंगे, और लीडर्स की तरह पैसे कमाएंगे तो अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ हम यहां से दे पाएंगे। दोस्तों दूसरी चीज, हमेशा अपनी टीम को छोटी छोटी चीजों के लिए गाइड करने पर ध्यान दीजिए। मतलब टीम के हर एक एसोसिएट को, खासतौर पे जो लोग फॉलो करते हैं, आपको अपनी आईडी खोलना, आईडी खोल करके आपको अपना रिकॉग्निशन चेक करना आना चाहिए। आपका कितना पेयर स्टेटस हुआ है कंपनी प्रमोशन में, यह देखने आना चाहिए। आपका क्या रिकॉग्निशन है, और बहुत सारी चीजें कि रिटेल परचेस का आपका लास्ट डेट क्या था, ये सारी चीजें आपको देखने आनी चाहिए। और यह जिम्मेदारी है सीनियर लीडर्स की कि हम अपनी टीम को गाइड करें। जब हम गाइड करेंगे, जब हम सिखाएंगे, तब जाकर के टीम सीखेगी। हम उनके ही स्मार्टफोन में उनसे ही उनकी आईडी खुलवाएं, उनको स्टेप बाय स्टेप बताएं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार में कोई सीखेगा। लेकिन अगर हम सिखाना चालू करेंगे, देखिए कोई भी बच्चा एक दिन में खड़े होकर के चलना नहीं सीख जाता, एक दिन में खड़े होकर के दौड़ना नहीं सीख जाता। लेकिन अगर हम सिखाएंगे तो लोग सीखते चले जाते हैं। बच्चे सीखते भी हैं, चलना भी चालू करते हैं, दौड़ते भी है, और एक दिन उन्हीं बच्चों में से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल भी लेकर के आते हैं। तो दोस्तों हम सभी को यह समझना होगा कि हम अपने लोगों को एजुकेट करते चलें जब हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, जब मैं इस बिजनेस के बारे में सोचता हूँ, हम एक ऐसे बिजनेस में, हम सभी को समझना होगा, इकलौता बिजनेस है जहां पर कम समय में हम ज्यादा तेजी से पैसे कमा सकते हैं। मतलब यंग रहते हुए हम रिच बन सकते हैं, यंग रहते हुए हम अमीर बन सकते हैं, यंग रहते हुए हम रिटायर्ड हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं यंग रहते हुए, दोस्तों मतलब इस बिजनेस की खास बात बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं, भगवान की दया से आज के डेट में मैं बोल सकता हूं यंग रिच और यंग रिटायर्ड की पोजीशन पे हूं। इस बिजनेस ने जवान रहते हुए ही अमीर भी बना दिया, और इस बिजनेस ने जवान रहते हुए ही दोस्तों रिटायर्ड भी कर दिया बिजनेस से। बाकी बाकी प्रोफेशन में जाकर के देखिए, अगर आदमी अमीर होता है तो यंग नहीं रहता, आदमी अगर यंग रहता है तो अमीर नहीं होता। लोगों के पास समय नहीं है इस बिजनेस के बाद। दोस्तों यंग रिच, यंग रिटायर्ड, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इस एज में इस बिजनेस के माध्यम से अपना खुद का मैं घर बना पाया, इस एज में इस बिजनेस के माध्यम से मर्सिडीज कार ले पाया। दोस्तों हम सभी को समझना पड़ेगा, आज हम एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में है। कभी आप ईमानदारी से सोच करके देखिएगा, इस बिजनेस से हम अपनी फैमिली को क्या क्या लाइफ देने वाले, इस बिजनेस से हम अपनी फैमिली को क्या शानदार लाइफ दे सकते हैं, एक बार सोचिएगा गौर से। मतलब अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, हर 3 से 6 महीने में अपनी फैमिली को घुमाने के लिए देश विदेश की यात्रा, घूमने जाएंगे तो अच्छे मतलब फ्लाइट से या 4 स्टार 5 स्टार होटलों में रुकना, एसी कोच में जाना, ट्रेन के, अच्छी कार। सबसे बड़ी चीज दोस्तों इस बिजनेस की सबसे खास बात जो मुझे लगती है, अगर हम ईमानदारी से काम करना चालू करते हैं, हम डायमंड बनते हैं, डबल डायमंड बनते हैं, मरकरी बनते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, हम सेम आईडी को अपनी नॉमिनी को आने वाले दिन में दे करके जाएंगे। दुनिया के दूसरे किसी प्रोफेशन में भी हम जहां पर भी काम कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या लगता है कि सेम प्रोफेशन, सेम फील्ड, सेम इनकम हम इस अपनी नॉमिनी को दे पाएंगे? नहीं दे सकते, संभव ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर 5 लाख की टीम है, 10 लाख की टीम है, जितने भी लोग आपके साथ हैं आने वाले दिनों में, भगवान न करे जिस दिन हमें कुछ हुआ, हमारा सेम आईडी हमारे नॉमिनी को मिलता है, क्योंकि हम डायमंड नहीं बनते, हमारी आईडी डायमंड बनती है। हम डबल डायमंड नहीं बनते, हमारी आईडी डबल डायमंड बनती है, और हमारी आईडी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों गौर से कभी लिस्ट बनाइएगा कि इस बिजनेस हम अपनी फैमिली के लिए क्या क्या पा सकते हैं। दोस्तों एक चीज की गारंटी है, हम में से हर वह एसोसिएट जो डायमंड बनना चाहता है बन सकता है। पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, हम में से हर कोई डायमंड बन सकता है। डिसाइड हमको करना है कि हम डायमंड 10 साल में बनना चाहते हैं कि 2 साल में बनना चाहते हैं, डिसाइड हमको करना है। अगर यहां से आपको सिंगापुर जाना है, डिसाइड हमको करना है। यहां से अगर थाईलैंड जाना है, डिसाइड हमको करना है कि हम पैदल जाना चाहते हैं कि हम फ्लाइट से जाना चाहते हैं। हम पैदल जाएंगे तब भी थाईलैंड पहुंच जाएंगे, हम फ्लाइट से जाएंगे तब भी थाईलैंड पहुंच जाएंगे। अगर हम पैदल जाएंगे तो लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा करने में आप खुद समझिए कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर हम फ्लाइट से जाएंगे तो मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर हम थाईलैंड पहुंच जाएंगे। दोस्तों डिसाइड हमको करना है कि हम डायमंड 10 साल में बनना चाहते हैं कि हम 2 साल में बनना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी हर 3 महीने का प्रमोशन आपको दे रही है। मात्र 6 कंपनी प्रमोशन में क्वालिफाई करके हम में से कोई भी एसोसिएट डायमंड बन सकता है। सिर्फ 6 बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करके हम में से कोई भी एसोसिएट डायमंड बन सकता है। इस चीज को हमें समझना होगा। मतलब हम सिर्फ 6 बार क्वालिफाई करके
इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। कहीं ना कहीं यह चीज हमें समझने की जरूरत है। और दोस्तों अगर 6 बार क्वालिफाई करने की बात है तो मुझे लगता है हम सभी इस चीज को समझ सकते हैं कि 6 बार क्वालिफाई करने का मतलब 1 साल में कंपनी आपको 4 बार प्रमोशन का मौका देती है, 4 प्रमोशन देती है। 2 साल में आपको 8 प्रमोशन मिलता है, 8 कंपनी ऑफर मिलता है 2 साल के अंदर। मैं बोलता हूं चलिए एक आध गलती से चूक गया, लेकिन अगर हम अपनी पूरी ईमानदारी से भिड़े, पूरी दमदारी से भिड़े, तो दोस्तों कहीं कोई डाउट नहीं है, 6 कंपनी ऑफर क्वालिफाई करके गारंटेड हम में से हर एक एसोसिएट डायमंड बन सकता है। दोस्तों हमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि सर मैं कंपनी ऑफर क्वालिफाई तो करना चाह रहा हूं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कैसे करूं? सर प्रोडक्ट रेंज कम है, कैसे करूं? सर लोगों के पास पैसों की समस्या, कैसे करूं? दोस्तों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इन सारी समस्याओं के बीच में आपके खर्चे बंद हो गए? क्या इन सारी समस्याओं के बीच में आपको लगता है कि लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे दूसरे? दोस्तों जिनको करना है वो क्वालिफाई करेंगे, इस बात को हम सभी को समझना है। मैटर यह नहीं करता है कि कौन क्या कर रहा है, मैटर यह करता है कि क्या वास्तव में डू यू रियली लव योर फैमिली? क्या वास्तव में आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? और दोस्तों अगर वास्तव में हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो हमें हम सभी को यह समझने की जरूरत है, हम ही अपनी फैमिली को शानदार लाइफ दे सकते हैं। हमें ही अपनी फैमिली को शानदार लाइफ देना है। सिर्फ 6 बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करके हम अपनी फैमिली को शानदार लाइफ दे सकते हैं, सिर्फ 6 बार। और आपको रियलिटी बता रहा हूं, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 6 बार मैं कैसे करूंगा। दोस्तों मैं सिर्फ यह बोल सकता हूं, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, अपनी पूरी दमदारी दिखाइए, अपने टीम के एक एक एसोसिएट को क्यूबीए और टीबीए कराने पर ध्यान दीजिए। सिर्फ एक कंपनी ऑफर में ईमानदारी से क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने एक कंपनी ऑफर में क्वालिफाई कर लिया, मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन बच्चा एक बार खड़ा हो जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूं। जब वो दोबारा खड़ा होता है तो फिर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं तीसरी बार भी खड़ा हो सकता हूं, भले ही वो गिर जाता है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो चलता भी है, एक टाइम आता है कि वो दौड़ता भी है। तो दोस्तों पूरी ईमानदारी से सिर्फ एक बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि जब आपने एक बार क्वालिफाई किया तो गारंटी है दूसरी बार क्वालिफाई करने का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और जब आप दूसरी बार क्वालिफाई करेंगे तो तीसरी बार क्वालिफाई करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इस तरीके से सिर्फ 5 से 6 बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करके गारंटेड इस बिजनेस में आप डायमंड बन जाएंगे। दोस्तों बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, हम में से हर कोई जानता होगा, जब हम अपने शहर से मान लीजिए बिलासपुर से रायपुर जाते हैं, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी, जब हम सपोज रात में हम बाइक से या कार से जा रहे हैं, बाइक के हेडलाइट से या कार की हेडलाइट से रायपुर तक की दूरी हमको क्लियर, रास्ता साफ नजर नहीं आता। लेकिन जब हम उस बाइक या कार को चालू करते हैं तो देखिएगा शुरुआती 10 मीटर या 20 मीटर हमको बिल्कुल क्लियर नजर आता है। जैसे ही 10 मीटर की दूरी हम तय करते हैं, फिर से अगला 10 मीटर बिल्कुल हमको साफ नजर आता है। जैसे ही अगला 10 मीटर हम दूरी तय करते हैं, फिर से अगला 10 मीटर साफ नजर आता है। और ऐसे ही करते करते आखिरकार हम बाइक के हेडलाइट से या कार के हेडलाइट से कहीं ना कहीं हम रायपुर तक 100 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में भी सेम है, जब डायमंड बनने की बात आती है तो दिमाग में आता है कि मैं डायमंड कैसे बनूंगा, कैसे 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम सेल होगा। दोस्तों सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका, सिर्फ एक बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई कीजिए। जब आप एक बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करेंगे तो आपको अगले कंपनी ऑफर का रास्ता साफ नजर आएगा, तब तक आपका लेवल भी चेंज हो चुका रहेगा। फिर जब आप दूसरी बार कंपनी ऑफर क्वालिफाई करेंगे, फिर से आपका लेवल चेंज हो जाएगा और रास्ता आपको तीसरे कंपनी ऑफर का बिल्कुल साफ नजर आएगा। और इस तरीके से सिर्फ 6 बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करके हम में से कोई भी एसोसिएट डायमंड बन सकता है। दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में शुरुआती दौर पे 5 बार कंपनी ऑफर क्वालिफाई किया था और सिर्फ 5 बार क्वालिफाई करके इस बिजनेस पर डायमंड बन चुका था, सिर्फ 5 बार क्वालिफाई करने का नतीजा। और दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी दमदारी से हम सभी को अपनी क्षमता का पूरा भरपूर यूज करना है, हम सभी को अपना क्षमता दिखाना है। 1% भी हम टीम पे डिपेंडेंट न रहे, टीम जो करेगी बेस्ट करेगी। दोस्तों यह समझना है, जब आप कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करेंगे तो आपकी टीम कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करेगी। जब आप दूसरी बार क्वालिफाई करेंगे तो आपकी टीम दूसरी बार भी क्वालिफाई करेगी। तो जो कुछ भी आप अपनी टीम में सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बस ईमानदारी से करके दिखाइए, पूरी ईमानदारी से पूरी ताकत लगा दीजिए। आपकी टीम में लोग डायमंड कब बनेंगे? कम समय में, जब वो 5 से 6 बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करेंगे। वो 5 से 6 बार कब क्वालिफाई करेंगे? जब आप उनको क्वालिफाई करके दिखाओ। दोस्तों आज तक मैंने अपनी टीम को कुछ सिखाया नहीं है, आज तक जो कुछ भी मुझे अपनी टीम से कराना था कि मेरी टीम यह करे, ईमानदारी से मैं उसको करके दिखाया। मैं डायमंड बना, मेरी टीम में लोग डायमंड बने। मैंने कार लिया, मेरी टीम में लोगों ने कार लिया। मैंने प्रीमियम कार लिया, मेरी टीम में लोगों ने प्रीमियम कार लिया। मैं फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया, मेरी टीम के लोगों ने फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया।
तो दोस्तों जो कुछ भी आप अपनी टीम में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लोग बहुत कम समय में डायमंड बने, डेफिनेटली इससे आपका भी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ये तभी होगा जब आप उनको करके दिखाओगे, जब आप यह उनको जताते हो, जब आप यह उनको बताते हो कि आप नहीं कर सकते, तो क्या लगता है कि आपकी टीम कभी करने वाली है? कभी नहीं करने वाली है। फिर 2 साल में बनने वाले डायमंड को 10 साल लगने वाला डायमंड बनने के लिए। तो दोस्तों पूरी दमदारी दिखाइए, पूरी ताकत दिखाइए, अपनी टीम के एक एक एसोसिएट को क्यूबी और टीबीए पूरे दम से प्रमोट कीजिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, अपनी एड़ी चोटी एक कर दीजिए और अपनी टीम के हर एक एसोसिएट को क्यूबी और टीबीए कराइए। गारंटी है दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बार क्वालिफाई करेंगे अभी के कंपनी ऑफर में और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आपने अपनी पूरी दमदारी दिखा दिया तो इस बार ना सही अगले कंपनी ऑफर में आप क्वालिफाई करेंगे, अगली बार ना सही उसके अगली बार आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, एक चीज तय है कि आपको अगले कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इस तरीके से सिर्फ 5 से 6 बार क्वालिफाई करके गारंटेड इस बिजनेस में आप डायमंड बनेंगे। दोस्तों सिर्फ 6 बार कंपनी ऑफर क्वालिफाई करके हम इस बिजनेस में डायमंड बनने वाले, और न सिर्फ डायमंड बनेंगे दोस्तों, डायमंड बनने के बाद गाड़ी रुकने वाली नहीं, फिर हम डबल डायमंड भी बनेंगे, फिर हम ट्रिपल डायमंड भी बनेंगे, फिर एक दिन हम मर्करी भी बनेंगे, क्राउन भी बनेंगे और क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। सोच करके देखिए हम अपनी फैमिली को कितनी शानदार लाइफ देने वाले हैं इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों पूरी दमदारी से जितने भी लोग आज आप मुझे सुन रहे हैं, पूरी ताकत झोंक दीजिए। जब आप फील्ड में सौदा प्लान कर रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए किसी भी हफ्ते आपको 1000+ बीबी से नीचे कन्वर्जन नहीं करना अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करते हुए। मैं खुद जब फील्ड में फॉलोअप करता था, हर हफ्ते बता रहा हूं आपको, हर हफ्ते 7 डीडी 8 डीडी कन्वर्जन करते थे हम लोग। मेरी टीम में जब मुझे लेकर के हार्डली हम लोग 10 लोग फॉलोअप करने वाले थे शुरुआती दौर पे, मैं, प्रकाश जी, प्रकाश वर्मा जी, अतुल पाठक जी, अमित पाठक जी, नीलम संजीव जी, रविकांत सोनी जी, जब हम लोग शुरुआती दौर पे बिजनेस शुरू किए थे, हम सिर्फ 10 लोग मिलकर के आपको बता दूं 60 से 80 डीडी हफ्ते के भेजते थे, 60 से 80 डीडी हफ्ते का भेजते थे। ये सारी चीजें कैसे होता था? सिर्फ एक कारण से, जो चीज मैं करके दिखाया मेरी टीम करके दिखाई। मैंने कभी उनको बोला नहीं कि करना है, मैंने किया, मेरी टीम ने अपने आप कॉपी कर लिया। तो दोस्तों पूरी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 25 सौदा प्लान करना पड़ेगा, 30 सौदा प्लान करना पड़ेगा, 40 सौदा प्लान करना पड़ेगा, हो सकता है 50 सौदा प्लान करना पड़े। हर एक की अलग अलग क्षमताएं हैं, लेकिन दोस्तों आपका प्रयास होना चाहिए, आपका एफर्ट होना चाहिए। जब आप फील्ड में जा रहे हैं पूरी दमदारी दिखाइए कि हर हाल में आपको 1000+ बीबी कन्वर्जन करना है। और जब आप 1000+ बीबी कन्वर्जन पे ध्यान देंगे तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में आपकी टीम भी 1000+ बीबी करके दिखाएगी। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में सही आपकी टीम आपको कॉपी करने वाली। तो दोस्तों पूरे दम से आपका एफर्ट होना चाहिए कि हर हाल में मुझे 1000+ बीबी हफ्ते का कन्वर्ट करना है अपने बलबूते पर। दोस्तों यह काम आपको जिंदगी भर नहीं करना, लेकिन जब आप करना चालू करते हैं, मैंने 25,000 मतलब 25,000 की टीम होने तक पूरी ईमानदारी से सौदा प्लान किया था अपनी लाइफ में, और सौदा प्लान किया, उसके बाद अपनी टीम को लगातार बीच में गाइड कर रहे थे। जो काम मैं किया आज भले ही उस काम को मैं नहीं करता, लेकिन टीम कर रही है। तो दोस्तों पूरी दमदारी से हर हफ्ते पूरा दम दिखाइए, 25 से ऊपर सौदा प्लान, 25 से 50 के बीच में सौदा प्लान करने का टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए, और आपका एक एम होना चाहिए हर हाल में मुझे 1000+ बीबी कन्वर्जन करना है, हर हाल। उससे नीचे नहीं, उससे नीचे बात नहीं बनेगी। और दोस्तों जो हम 10 साल में डायमंड बनने वाले हैं, हम 2 साल में डायमंड बनेंगे सिर्फ 6 बार कंपनी ऑफर क्वालिफाई करके। अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। यह बात याद रखिएगा, जब एक प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूटती है ना, तो शुरुआती पहले 2 मिनट, पहले 5 मिनट में ट्रेन की स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन एक टाइम आता है कि वही ट्रेन 5 मिनट में बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है। हो सकता है जब हम आज पूरी ताकत लगाएंगे तो हम में से कुछ लोग कंपनी ऑफर में क्वालिफाई कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कोई बात नहीं, अपनी पूरी दमदारी दिखाइए। आप में से जो लोग क्वालिफाई कर लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं भी कर पाए, अगर आपने स्पीड अच्छा मेंटेन कर लिया तो आप अगले कंपनी ऑफर में गारंटेड क्वालिफाई करेंगे। और जिस दिन आपने एक बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई कर लिया, आपको दूसरे कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करने का कॉन्फिडेंस गारंटेड आ जाएगा। और इस तरीके से सिर्फ 2 साल के अंदर 6 बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करके हम में से हर कोई गारंटेड डायमंड बनने वाला है। दोस्तों आप सभी के पास शानदार लीडर्स हैं, सौखी लाल जी जैसे शानदार लीडर है, अचीवर है, पर्ल अचीवर है, सौखी जी शानदार पर्ल अचीवर आपके पास, सुनील लोधी जी शानदार अचीवर है, भोलाराम निर्मलकर जी आपके पास शानदार अचीवर है, योगेश वस्त्रकार जी आपके पास शानदार लीडर है, शैलेंद्र साहू जी आपके पास शानदार डायमंड लीडर है। दोस्तों इतने शानदार अचीवर्स और लीडर्स की टीम में आप सभी हैं। अपने अचीवर्स और लीडर्स के साथ दमदारी से भिड़ करके, पूरी ताकत से भिड़ करके कंपनी ऑफर में 6 बार क्वालिफाई कीजिए।
डायमंड बनिए, क्योंकि डायमंड बनने से ही आप आगे का रास्ता बड़ी आसानी से तय कर पाने वाले हैं, क्राउन एम्बेसडर तक जाने वाले। और दोस्तों, डायमंड बनने से हम अपनी फैमिली को शानदार लाइफ, जो कुछ भी हम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, मैंने पहले ही एक सवाल पूछा था कि हम अपनी फैमिली से क्या वास्तव में प्यार करते हैं। अगर वास्तव में प्यार करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से हम उन्हें शानदार लाइफ दे सकते हैं, बहुत ही शानदार लाइफ, वो हर चीज जो हम उन्हें देना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एक ही उद्देश्य है, अपनी टीम के हर एक एसोसिएट को जो कि फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें डायमंड लेकर के जाना, क्योंकि जिस दिन आप डायमंड बनेंगे, जिस दिन आप एक बार कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करेंगे, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं, क्योंकि वहां जो ट्रेनिंग मिलने वाली है, वहां जो लीडर्स के साथ आप समय बिताने वाले, शानदार चीजें हम सीखने वाले, और दोस्तों डेफिनेटली वहां से जो विजन मिलेगा, डायमंड बनने से पहले हम इस बिजनेस में रुकने वाले हैं। आप सभी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू।